डेविल एंजल एपिसोड 27। इधर वो लोग बैठे पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे थे और पंडित जी बोलते हैं अगले हफ्ते का मुहूर्त अच्छा है, आप चाहे तो उसमें शादी कर सकते वरना फिर 1 साल बाद ही का है। ये सुनकर अभय बोलता है नहीं नहीं, अगले हफ्ते वाला सही है, इतना इंतजार ही नहीं हो रहा है और 1 साल बहुत ज्यादा है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वो लोग खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। आगे दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो देखते सब एकदम शांति से बैठे हैं, किसी के चेहरे से कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। अमृता बोलती है क्या हुआ है, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने पर त्रिशा बोलती है क्या बताए, पंडित की ने बोला है कि क्या बोला है बताएगी तू? पंडित जी ने बोला है अगले हफ्ते का मुहूर्त है तो शादी अगले हफ्ते ही होगी, क्या आप दोनों को मंजूर है? अभय सीरियस वे में बोलत है। उसकी बात सुनकर समीर बोलता हो ये बताने में इतनी ओवर एक्टिंग को क्या जरूरत थी, सीधा सीधा नहीं बोल सकता था, डरा दिया तूने अमृता को। ओहो, अभी से भाभी की इतनी फिक्र प्यार करते थे तो बताया क्यों नहीं तुम दोनों ने एक दूसरे को, अभी मैं ना करता ये सब तो कुछ होता ही नहीं, उफ कितना जिम्मेदार हो गया हूँ मैं, वो अभी बड़ाई करते हुए बोलता है। रोज बोलती है बड़े भैया जब तक आपकी आपकी शादी नहीं हो जाती हम कोई भी काम नहीं करेंगे सिवाय एंजॉय करने के, क्यों ग्विज उसकी हाँ में हाँ सब मिलाते हैं। हाँ तो ठीक है, हम तीनों अपनी बहन के साथ रहेंगे और तुम लोग रहो अपने भैया के साथ, टीम फिक्स हुई और कोई बहस नहीं। इस पे शिवा बोलता है तो त्रिशा कहती है ठीक है लेकिन जूता चुराई की रस्म हम करेंगे, क्यों जीजू? जो भी करो तुम सब, मुझे क्या है, मुझे तो बस अपनी जंगली बिल्ली से मतलब है, उसे आई विंक करते हुए बोलता है तो अमृता शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। ओह देखो तो कैसे ब्लूश कर रही हमारी होने वाली भाभी, रोज उसे छेड़ते हुए बोलती है और कहती है चलो हम लोग शॉपिंग का डिसाइड करते हैं, उसके बाद जाना भी है, बहुत काम है, हल्दी मेहंदी संगीत सबके कपड़े बनवाने हैं। उफ, त्रिशा बोलती है और दोनों अमृता को लेकर चली जाती है। ये तो गई, अब हम भी कुछ डिसाइड कर लेते हैं, अभय बोलता है तो समीर कहता है ध्यान रहे इस शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए और जब टाइम मैं खुद रिवील कर दूंगा इस शादी को, समझे? हाँ समझ गए, होने वाले दूल्हे राजा सागर उसके पास बैठते हुए बोलता है। जहाँ एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उनके दुश्मन उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिल गए थे। मैं बस उसकी माशूका को अपना बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे सबको मारना पड़े मंजूर है। विक्रम अपने सामने बैठी औरत को देखते हुए बोलता है जो शायद मर चुकी थी। हाँ वो मर चुकी थी, उसके कलाई से खून निकल रहा था और चेहरे पे कई वार थे, वो तो वैसे भी मर चुकी थी लेकिन आज दुनिया से चली गई। जाने माने बिजनेसमैन विक्रम साहनी आज चर्चे में है क्योंकि उनकी बीवी का किसी ने बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उनका कहना है कि कई सालों से वो लापता था लेकिन एक फोन कॉल से वहां पर जहां पर उन्हें अपनी बीवी की लाश मिली और वो इस वक्त बहुत दुखी है। ये क्या, इसने इसे भी मार दिया? अब हम उस राज का पता कैसे करेंगे? कि सागर टीवी बंद करते हुए बोलता है। कोई जरूरत नहीं, मैंने पता लगा लिया था, मैं उनसे परसों ही मिला था, समीर बोलता है जिसे दोनों ध्यान से सुनने लगते हैं। पास्ट समीर ने वो जगह ढूंढ ली थी और जल्दी से वहां पहुंचता जहां कल रात ही ऋषभ उस औरत को लेकर आया था। वो एक घर टाइप का था, छोटा सा, और बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सालों से ना रहता होगा। समीर वहां पहुंचता है और दरवाजे पे एक लात मारता है जिससे वो खुल जाता है। ये आवाज सुनकर उस औरत की आंखें खुलती है और रोशनी पड़ने पर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कौन है वो, बोलती है। तभी समीर कहता है आप शायद मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आप मिसेस रावत है ना, जो कि बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे और उनकी तरक्की देखकर विक्रम जो कि उनका ही दोस्त था उनसे गद्दारी करके उन्हें मार दिया और आपके झूठ बोलकर शादी कर ली जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था। हाँ लेकिन तुम्हें इतना सब कैसे पता, कौन ना हो तुम? मैं समीर अहलावत हूँ, आपके हस्बैंड के क्लीग का बेटा जो कि मेरे पापा थे और उनके साथ काम करते थे। और उस दिन जब ये सब हुआ था उसी दिन मेरे पापा को भी डेथ हुई थी, मैं आपके ही घर आ रहा था उस वक्त बताने के लिए। लेकिन मैंने जो देखा आज तक नहीं भूल पाया हूँ। आपका मदद नहीं कर पाया इस वक्त क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन आपके दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, मिलना चाहेंगे आप उनसे? समीर की बात सुनकर वो औरत कहती है क्या मेरे दोनों बच्चे जिंदा है? मेरी बेटी अमृता भी? जी, और आपका छोटा बेटा था ना भाई, वो काफी बड़ा हो गया है, बिल्कुल आपे गया है दिखने में।
अभय तो मेरे साथ ही था बचपन से, लेकिन आपकी बेटी आपके चचेरी बहन के हाथ लग गई थी, लेकिन अब वो दोनों मेरे साथ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत जल्द शादी भी करूंगा उससे, लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ। वो औरत बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो प्लीज। उनकी आंखों में आंसू थे। वो उनके हाथ पैर खोलता है और वहां से लेकर चला जाता है। प्रेजेंट शिवा और सागर उसे घूर घूर कर देख रहे थे कि उसने इतना बड़ा का कर लिया और उन्हें बताया भी नहीं। क्या हुआ? अरे मैंने इसलिए तुम लोगों को नहीं बताया क्योंकि सरप्राइज देना था। और अपने रूम में बने उस सीक्रेट रूम को खोलता है जिसमें वो औरत बाहर आती है। वो अभी भी 50 की लग रही थी, जबकि उसके दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। सगत बोलता है, अगर ये यहाँ है तो फिर वो न्यूज़ उसने जिसे मारा है वो कोई और है। कौन? दोनों साथ बोलते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड समीर बोलता है और उठकर उनके पास जाता है। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, फिर आपके दोनों बच्चे आपके पास होंगे, वो मुस्कुरा देती है। यहाँ अमृता बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। तभी अभय आकर बोलता है, वो मेरी प्यारी बहना, भैया आपको नीचे बुला रहे हैं। चलिए। उसकी बात सुनकर तीनों नीचे जाते हैं। वो देखिए आपके दोनों बच्चे। समीर सीढ़ी से आयु अभय और अमृता की तरफ इशारा करता है। वो समाने देखती है तो अमृता बिल्कुल उसका डुप्लीकेट लग रही थी और अभय भी उसी में मिल रहा था। वो खड़क जो जाती है अपने दोनों बच्चों की गले लगाने के लिए। कितना तरसी है वो इस दिन के लिए। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कभी मिल पाएंगी अपने बच्चों से, लेकिन आज समीर की वजह से ये हुआ है। अमृता नीचे आकर बोलती है, आपने बुलाया था? हाँ, अपनी माँ से नहीं मिलोगी मेरी माँ? वो हैरान और कंफ्यूज होकर पूछती है, ये है तुम्हारी माँ? एपिसोड 28। अमृता नीचे आकर बोलती है, आपने बुलाया था? हाँ, अपनी माँ से नहीं मिलोगी मेरी माँ? वो हैरान और कंफ्यूज होकर पूछती है, ये है तुम्हारी माँ? आगे अमृता समीर के बोलने पर कि ये है तुम्हारी माँ, उस औरत की तरफ देखती है जिसे देखकर उसके मुंह से अचानक ही निकलता है माँ। लेकिन उसे याद कुछ भी नहीं था। कैसे याद होता? आखिर थी तो 2 साल की बच्ची ही। उसके मुंह से माँ सुनकर उनसे रहा नहीं जाता और आगे बढ़कर अमृता को गले लगाकर रोने लगती है। अमृता भी उन्हें कसकर गले लगा लेती है। आखिर उसकी माँ जो सामने थे, भले ही उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उनके गले लगाने पर उसे अपनेपन का एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दोनों को रोता देख वहां पे खड़े सभी की आंखों में नमी आ गई थी। अभय के पास जाकर समीर बोलता है, अपनी माँ को गले नहीं लगाओगे? उसकी बात सुनकर वो हैरानगी निगाहों से देखता है, मेरी माँ? लेकिन आप मई भैया हो ना? वो बोलता है तो समीर कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं। अमृता तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारी माँ? अभय कहता है, ये मेरो दीदी है बड़ी, और जाकर दोनों को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों उनकी गोद में सर रखे नीचे जमीन पर बैठे थे और वो अपने दोनों बच्चों के बालों में हाथ फेर रही थी। तभी त्रिशा बोलती है, जीजू आपको कैसे पता चला था कि अमृता ही इनकी बेटी है? अभय का तो पता ही है क्योंकि वो बचपन से आपके साथ था, आपके करीब, लेकिन अमृता तो आपको बड़ी होकर मिली थी फिर। उसकी बात सुनकर अमृता भी समीर को देखने लगती है जो उसके ही जवाब का इंतजार कर रही थी। जब मैंने अमृता की बायो निकलवाई थी तभी मुझे पता चल गया था ये किसकी बेटी है और मुझे कंफर्म करना था तो इसकी मुंह बोली मौसी से मिला जो कि पैसे की भूखी थी। पास्ट उस रात जब अमृता देर से घर पहुंची थी लेकिन घर पे ताला लगा था। समीर जब उसको उसके घर छोड़ के गया था तो उसके बाद उसने शिवा से उसकी बायो निकलवाई और पता किया और उसकी मौसी को स्टेशन से उठवा लिया जो कि सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो रही थी। छोड़ो, मुझे कौन लाया है यहाँ? मुझे वो चिल्लाते हुए बोलती है। तभी वहाँ पे समीर आता है हाथ में गन लिए, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक सी जाती है। वो उसके पास आकर बोलता है, जो पूछूंगा साफ साफ बोलना वरना ये बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। वो डर के मारे हाँ में सर हिलाती है। हाँ तो पहला सवाल, क्या अमृता तुम्हारी सगी बहन की बेटी है? नहीं, वो मेरे हस्बैंड को रास्ते में मिली थी जख्मी हालत में, 2 साल की थी वो शायद, और इसलिए तुम उससे नौकरों वाला बर्ताव करती थी। वो गुस्से में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी उसे परेशान नहीं करूंगी, एक बार मौका दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जा रही थी जाओ, और कभी लौटकर उसकी जिंदगी में वापस मत आना वरना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझी?
प्रेजेंट। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि मेरी माँ जिंदा है और मेरा एक छोटा भाई भी, लेकिन आपने बताया नहीं। अमृता उसे घूरते हुए बोलती है तो समीर बोलता है ऐसे मत देखो, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था और देखो अब हमारी शादी माँ के आशीर्वाद से होगी। क्यों माँ? तो वो मुस्कुरा देती है और बोलती है बिल्कुल, मैं शादी नहीं करूंगी, अब आपसे मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। वो उनसे चिपकते हुए बोलती है, वही उसकी शादी ना करने वाली बात सुनकर समीर कहता है ये क्या बात हुई तुम्हारी, तुमसे दूर नहीं जा रही, शादी क्यों नहीं करोगी? समीर को बच्चों की तरह आर्गू करता देख सभी हंस देते हैं। तभी अभय बोलता है हेलो मिस्टर, जब मेरी बहन बोल रही उसे शादी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं। बन गया अपनी बहन का चमचा, वो धीरे से बोलता है। क्या बोला आपने, जरा तेज बोले, अमृता कहती है। कुछ भी तो नहीं, वो जबरदस्ती का मुस्कुराता हुआ बोलता है। रात में सब बैठे खाना खा रहे थे। वही समीर जो कि किंग साइज चेयर पे बैठा था सबको देखकर मुस्कुरा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपना घर भरा भरा बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ वो इस घर आलिशान बंगले में अकेले रहता था और कभी कभी तो वो यहाँ आता भी नहीं था अपने काम के चक्कर में। दूसरी तरफ अमृता और अभय अपनी माँ के हाथों से खाना खा रहे थे और वो प्यार से खिला भी रही थी। तभी समीर बोलता है मम्मी दिस इज नॉट फेयर, आप अपने बेटे को भूल गई, मुझे खिलाइए अपने हाथों से। वो अपनी चेयर से उठकर उनके पास आता हुआ बोलता है। वो उसको भी खिलाती है, जिसे देखकर त्रिशा, शिवा, रोज और सागर बोलते हैं हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता। वो बोलती है अरे नहीं नहीं मैं करती हूँ ना, तुम सब मेरे बच्चे हो, इधर आओ। वो लोग भी उनके पास खड़े हो जाते हैं और वो बारी बारी से सबको खिला रही थी। यहाँ पर वो वाला गाना सूट कर रहा था, ए दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। जहाँ एक तरफ सब खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी खुशियों को आग लगाने की तैयारी हो रही थी, जिसमें था उनका कोई अपना। कौन है वो जानेंगे कल। एपिसोड 29। जहाँ एक तरफ सब खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी खुशियों को आग लगाने की तैयारी हो रही थी, जिसमें था उनका कोई अपना। कौन है वो जानेंगे कल। आगे। माँ देखे इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा, अमृता उनके सामने साड़ी रखते हुए बोलती है। मैं क्या बताऊँ तुझे, जो अच्छा लगे ले ले, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। अगर मुझे लेना होता तो आपको साथ थोड़ी लाती, इतनी रिक्वेस्ट करके मेरी शादी में आप अच्छे से तैयार नहीं होना चाहती क्या, वो मुंह बनाते हुए बोलती है। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, रुको मैं देखती है भला मेरी गुड़िया की खुशी में मैं क्यों नहीं होंगी अच्छे से तैयार। और वो साड़ी देखने लगती है और उसमें से एक पसंद करती है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अमृता बोलती है वाह, मतलब आप जमा देंगी है ना, और हंस देती है। इतने में अभय आते हुए बोलता है मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लूं दी। उसकी बात सुनकर अमृता बोलती है तू 1 घंटे से मेंस सेक्शन में कर क्या रहा था, जब कुछ लिया नहीं तो। वो मैं शिवा और सागर भैया की हेल्प कर रहा था, चल देखती हूँ। नहीं, इसे वो दोनों दिला देंगे, तू अपने लिए पहले देख कुछ लिया भी या नहीं, सेलेक्ट किया अपना लहंगा वगैरह। हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात। रोज उसके पास आते हुए बोलती है तो अमृता कहती है अरे मैं ले लूंगी, माँ को दिला रही थी, हो गया, बाकी मैंने चूज करना है, जल्दी से कर लूंगी। हाँ जाओ कर लो, मैं यही और हूँ, वो बोलती है तो अमृता कहती है आप अभय के साथ जाए, उसकी हेल्प भी हो जाएगी। क्यों अभय? हाँ बिल्कुल, आखिर माँ की पसंद का जो रहेगा, और उनका हाथ पकड़कर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। सब शॉपिंग में बिजी थे। लड़के एक तरफ, तीनों लड़कियां एक तरफ। समीर अपने मीटिंग्स कैंसिल करके इन लोगों के साथ आया था, लेकिन फिर एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से जाना पड़ा और उसका कहना था मैं बाद में ले लूंगा। इधर अमृता अपने लिए सारे कपड़े चूज कर चुकी थी, लेकिन उसे बारात वाले दिन का समझ नहीं आ रहा था। त्रिशा बोलती है तू एक काम कर, ये वाला ट्राई कर। वो एक लहंगे की तरफ इशारा करती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था, मरून कलर में। अमृता कहती है हाँ प्यारा तो है, तो जाके ट्राई करो ना, रोज उसे थमाते हुए बोलती है। तो अमृता ट्रायल रूम में जाती है और जैसे ही रूम बंद करके पीछे मुड़ती है, खुद को ही शीशे में देखकर डर जाती है, फिर बोलती है चेंजिंग रूम में भी मेरा हद होती है। इधर बॉयज अलग ही व्यस्त थे, अभय को इतना घूमने के बाद एक पसंद आया था, वो भी उसके नाप का नहीं था।
वो बोलता है भैया भी ना, ये नहीं कि डिजिना से कपड़े बनवा देते अच्छा खासा, लेकिन नहीं, इन्हें शॉपिंग पर भेजना था सबको, ऊपर से सिर्फ ये वजह थी कि इन्हें अपनी शादी लीक नहीं करनी, उससे सब जगह ये बात फैल सकती थी। हाँ सही कहा है समीर ने, और जितने उसके दुश्मन हैं ना, शादी क्या एक भी रस्म नहीं होने देते, समझा बुद्धू। चल अब अपने लिए देख, हमारा तो हो गया, चलिए माँ हम आइसक्रीम खाते हैं। सागर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बोलता है तो अभय कहता है जालिमो मेरी हेल्प करा दो। हम क्या करें तुझे जब कुछ पसंद नहीं आ रहा, शिवा बोलता है। इधर अमृता जैसे ही बाहर आने के लिए गेट खोलती है तभी कोई एकदम तेजी से अंदर आकर गेट बंद कर लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि अमृता उसे देख नहीं पाए और बोलती है एक्सक्यूज मी, आपको दिख नहीं रहा यहाँ ऑलरेडी कोई है और ये मेंस रूम नहीं है, समझे आप? हाँ मेरी होने वाली विफाई समझ गया। और कुछ समीर उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है। समीर को देखकर वो बोलती है आप कब आए, और वो ब्लश करने लगती है क्योंकि समीर उसे बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मैं अपने वाइफ को देखने आया था कि वो इस ड्रेस में कैसे लगेगी और अच्छे टिम पर आया हूँ। वो सब छोड़ो, और उसके होंठों पे अपने होंठ रख के चूमने लगता है। अमृता भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़ता है और बोलता है मुझसे और वेट नहीं हो रहा, कब होगी हमारी शादी? उसकी बातें सुनकर वो बोलती है कितने बेशर्म हो गए हैं आप। हटिया, मुझे ये त्रिशा को दिखाना है सही है या नहीं, फिर दूसरा लून। कोई जरूरत नहीं है, मैंने देख किया ना, काफी है, पैक करा लो। ठीक है तो आप बाहर जाए, मैं चेंज तो कर लूं, मेरे सामने कर लो, वैसे भी तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। उसके चेहरे से शरारत साफ झलक रही थी। जी नहीं, आप बाहर जाए, मुझे चेंज करने हैं। मैं तो नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। वो अपने हाथ बांधे वही खड़ा हो जाता है। समीर प्लीज ना, वो इतने प्यार से बोलती है कि समीर का दिल करता है उसे कच्चा खा जाए। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, इतनी क्यूट बनने की जरूरत नहीं है समझी, वरना मेरा इरादा बदल गया ना तो आज ही शादी कर लूंगा। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है और उसके होंठों के चूम कर बाहर चला जाता है। अमृता हंसते हुए बोलती है सच में बेशर्म हो गए हैं, और फिर जल्द से लहंगे को उतारकर अपने कपड़े पहन लेती है। दोनों को साथ में देखकर रोज बोलती है ओह क्या बात है बड़े भैया, ऑफिस में मन नहीं लग रहा था भाभी के बिना। उसकी बात पर समीर बोलता है हो गई शॉपिंग, घर चले, और बाकी सब कहा है? तो अभय आते हुए बोलता है अच्छा हुआ भैया आ गए आप, ये दोनों मुझे ड्रेस नहीं लेने दे रहे थे, किसी काम के नहीं। ओए खुद को पसंद नहीं आ रही, पता नहीं कौन सा अजूबा ढूंढ रहा था और हमें बोल रहा। शिवा उसे बोलता है तो कहता है मान जाओ तुम किसी काम के नहीं, अच्छा तो तुझे अभी बताता हूँ, और उसके पीछे भागता है। सागर बोलता है वाकई में अभय ने एक ड्रेस चूसे करने में बहुत देर लगा दी। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कल हल्दी की रस्म थी। दूसरे दिन भैया मुझे बचाओ, भैया मो, ये आवाज पूरे मेंशन में गूंज जाती है। आगे उसकी चीख सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं कमरे से और उसकी कमरे की तरफ भागते हैं कि क्या हुआ, वो ऐसे कई चिल्लाया। वहीं अमृता जो कि पीले लहंगे में तैयार हो रही थी वो भी भागते हुए आती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहा? लेकिन अभय बोलता है मैं कब चिल्लाया, वो आराम से अपने कुर्ते की बटन लगाते हुए बोलता है। फिर कौन चिल्लाया, हमें तेरी ही कमरे से आवाज सुनाई दी है चिल्लाने की। सागर बोलता है तो वो कहता है वो क्या है ना, एकदम शांत सा माहौल था ना, और शादी वाला घर है इसलिए मैंने शोर मचा दिया, वो दांत दिखाते हुए बोलता है। शांति के बच्चे रुक, तू तुझे अभी बताती हूँ, यहाँ हम डर गए कि क्या हुआ है और तुझे मस्ती सूझ रही कुत्ते। अमृता उसके कान मरोड़ते हुए बोलती है अरे अरे, मैं अपनी माँ का यानी मिसेस रावत का बच्चा हूँ, शांति का नहीं। दी कान छोड़ो, दर्द हो रहा यार। समीर बोलता है ऐसी हरकत ही क्यों करता है तू, और वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, रस्म शुरू जो होने वाली थी। चलो मैं भी जाता हूँ, बहुत हो गई मस्ती, और बाहर निकल जाता है। त्रिशा मेरी बात सुन, ये बहुत हैवी हो जाएगा यार, तू सुन क्यों नहीं रही? अमृता अपने सामने रखे फूलों की ज्वेलरी को देखकर बोलती है, जो कि सच में दिखने में भारी थे क्योंकि उसमें व्हाइट रोज और रेड रोज के साथ साथ येलो फ्लावर्स भी थे। कुछ भारी नहीं है, मैंने पहने हैं ना, और ये अच्छा लगेगा, फोटो भी अच्छी आएगी, तू दुल्हन है समझी। और उसे पहनने लगती है तभी चेंजिंग रूम से बाहर आती है और बोलती है ये लहंगा मुझसे संभल नहीं रहा, क्या करूं मैं? दोनों उसे देखती है जो रेड कुर्ती और येलो लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी।
अमृता बोलती है बहुत प्यारी लग रही हो सच्ची, बस थोड़ा सा मेकअप कर लो, सागर भैया तो गए काम से। अमृता की बात सुनकर रोज बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मुझे सब पता है, चलो अब इसे पहनो जल्दी। वो उसे आंख दिखाते हुए बोलती है तो रोज कहती है जो हुकुम मैडम, और तीनों हंसते हुए तैयार होने लगती है। यहाँ हाल में सारी अरेंजमेंट हो गई थी। शिवा बोलता है माँ सब हो गया, दुल्हन को बुलाए। हाँ बिल्कुल, और समीर कहा है उसे हल्दी लगेगी तभी तो अमृता को लगेगी ना, रस्म है ये। लो आ गया सागर समीर को देखकर बोलता है, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। क्या लग रहा था वो आज पीले कुर्ते में, वाकई कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक अंडरवर्ल्ड दुनिया का किंग है। उसका वो रूप कहीं चिप्स आ गया था। वो आता है तो मिसेस रावत बोलती है बेटा बैठो, रस्म करनी है। वो बोलता है कहाँ बैठना है, उनके सर पे बैठ जा, अबे नीचे बैठना, ये बैठने की जगह मैंने अपने लिए बनाई है। शिवा बोलता है समीर उस घूरने लगता है, क्या ऐसे मत घूर, दुल्हन का भाई हूँ समझा, मेरी बहने कहा है। वो बोलता है तभी पीछे से आवाज आती है हम यहाँ है बड़े भैया। वो लोग देखते हैं तो दोनों खड़ी थी। सागर तो रोज को देखकर बेहोश ही होने वाला था, मतलब हर वक्त जो लड़की बॉयज कपड़ों में रहती थी अभी लड़कियों की तरह तैयार थी, कितनी प्यारी लग रही थी। वही शिवा त्रिशा को देखे जा रहा था जो कि उसे देखकर स्माइल पास करती है। वो दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है हाँ ये लड़की जान लेगी लगा रहा है। वो जान ले या ना ले मैं जरूर ले लूंगा, चलो दी को लाना है नीचे। अभय बोलता है तो शिवा बोलता है साले तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, और उड़ जाने लगता है। वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं और वो समीर को हल्दी लगाने लगती है। उसके बाद रोज और त्रिशा भी उसे बारी बाती से लगाती है। समीर का तो अलग ही ध्यान था, उसे अपनी बेबी डॉल को देखना था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पे पड़ती है जहाँ से वो लोग आ रहे थे। अमृता को देखकर जहाँ समीर खोसा जाता है वही अमृता उसे देखकर हंस देती है। उसकी माँ बोलती है बेटा यहाँ बैठो, वो उसे समीर की बगल में बिठाते हुए बोलती है और उसको भी सब बारी बारी से हल्दी लगाते हैं। तभी समीर उसके ओर थोड़ा सा झुककर बोलता है मेरी हल्दी तो तय गई, मैंने तो लगाया नहीं। अमृता कहती है आप क्यों लगाएंगे, सबने लगाया तो हो गई रस्म, लेकिन मुझे लगाना है बस, और उसके गालों पे अपनी गाल रख के लगा देता है। उधर सब अपने में बीजी थे एक दूसरे को हल्दी लगाने में, और अभय की हाले बेचारा खुद को पूरे हल्दी में देखकर बोलता है ऐसा लग रहा मैंने हल्दी नहीं, हल्दी ने मुझे लगाया है। ऐसे ही ये रस्म हो जाती है, सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि कल मेहंदी और थी सुबह में और संगीत रात में थी, इसलिए सब नहा धोकर सोने के लिए चले जाते हैं। सारी तैयारी है, बस सही मौका आने की देर है। उसके बाद उनकी खुशियों में लगेगी आग जो कि बहुत भनकया होगी। हा 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 हा। सुबह का वक्त, अमृता जो कि रात में सही से सो नहीं पाई थी वो बैठे बैठे सो रही थी और उसके दोनों हाथों पे मेहंदी लग रही थी। मैम प्लीज आप सही से बैठिए वरना आपकी मेहंदी खराब हो जाएगी, उनमें से एक बोलती है। अमृता कहती है सॉरी और सही से बैठ जाती है खुद की नींद कंट्रोल करते हुए। ये ले कुछ खा ले, नींद नहीं आएगी, उसकी माँ उसे खाने खिलाते हुए बोलती है। अमृता कहती है माँ खिला दो जल्दी, भी भूख लगी है, बेचारी कल भी नहीं खाया था सही से उसने। इधर अलग ही जंग चालू थी, समीर और सभय में दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे, सिर्फ इस बात पर कि समीर बोल रहा मैं सिर्फ मेहंदी से नाम लिखूंगा और कुछ नहीं, वही अभय बोलता है जब मेरी दी अपने दोनों हाथ भरवा रही मेहंदी से तो तुम भी लगाओ डिजाइन। रोज बोलती है भैया लगवा लीजिए ना, वैसे भी प्यारे लगेंगे आपके हाथ पे। जी नहीं मैं नहीं लगवाने वाला, और एक मेहंदी का को उठाकर अपने हाथ में अमृता का नाम लिखकर वहां से भाग जाता है ताकि कोई उसे दोबारा ना बोल दे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी, सभी ने लगवा लिया था। त्रिशा ने भी अपने दोनों हाथों में लगवाया था और शिवा ना अपने हाथ में उसका नाम, वो भी उससे छुपा कर, वही रोज ने आधे हाथ में ही लगवाई थी, उससे वो भी नहीं हो रहा था टीयर्स ऑफ जॉय। फाइनली सबकी मेहंदी लग चुकी थी और सभी रात में संगीत की तैयारी कर रहे थे, डांस करने ही सभी नहीं सिर्फ लड़के और लड़की के टीम वाले। तो अगले पार्ट में देखेंगे क्या होता है संगीत में धमाल और बवाल। एपिसोड 29। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी, सभी ने लगवा लिया था। त्रिशा ने भी अपने दोनों हाथों में लगवाया था और शिवा ना अपने हाथ में उसका नाम, वो भी उससे छुपा कर, वही रोज ने आधे हाथ में ही लगवाई थी, उससे वो भी नहीं हो रहा था। फाइनली सबकी मेहंदी लग चुकी थी
और सभी रात में संगीत की तैयारी कर रहे थे। डांस करने ही सभी नहीं, सिर्फ लड़के और लड़की के टीम वाले। आगे अभय स्टेज पे था और माइक उसके हाथ में थी। सभी सामने बैठे थे। वो बोलना शुरू करता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे यहाँ बाहर का तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे वाइब नहीं आती ना। उसकी बात पर सभी हंस देते हैं। हाँ, तो फाइनली मेरे भैया की शादी हो रही है, जो कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और मुझे प्यारी से भाभी मिल रही है, जो कि मेरी रियल सिस्टर है, लेकिन उन्हें मैं भाभी ही बोलूंगी क्योंकि मेरे भैया पहले आते हैं। मंजूर है आपको भाभी? वो अमृता के तरफ देखते हुए बोलता है। वो हाँ में सर हिला देती है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अरे लेकिन डांस तो बच गया ना मेरा, और हाथ ऊपर करते हुए बोलता है म्यूजिक। तभी सॉन्ग स्टार्ट होता है और वो डांस करना शुरू करता है। उसमें एक लाइन थी जिसे वो अमृता के पास जाते हुए गाता है। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम ना तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पर, मेरी दिल की दुआ ये रंग लाए। अमृता प्यार से उसके गालों पे हाथ रख देती है। वो स्टेज पे वापस जाता है और थोड़ी देर बाद उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है। शिवा स्टेज पे जाते हुए बोलता है, हाँ तो कैसा लगा हमारा डांस? हिल गए ना? अब तुम्हारी बारी। और दोनों जाके नीचे बैठ जाते हैं। त्रिशा रोज को देखते हुए बोलती है, हो जाए। रोज मुस्कुराती है। रोज स्टेज पे जाती है और सॉन्ग स्टार्ट होता है। आज उसने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्रीटी लग रही थी। सागर उसे देख रहा था गौर से। तभी शिवा बोलता है, तेरी ही है वो, ऐसे मत घूर वरना नजर लग जाएगी। सागर कहता है, मेरी है, मैं जितना मर्जी देखूं, तू कौन होता है रोकने वाला? तो आज से मैं इन्हें भी भाभी बोलना स्टार्ट कर दूं। अभय उन दोनों की बात सुनते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, तू चुपचाप डांस देख सामने। और शिवा हंस देता है उसकी हरकत पे। रोज डांस कर रही थी। सॉन्ग था, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हाय डोला दिल डोला मन डोला तन डोला। उसका डांस मूव्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन त्रिशा को पता था कि उसने कितनी मेहनत की थी इसके लिए। बेचारी सागर तो शॉक्ड था। वही शिवा बोलता है, इसने डांस कब सीखा, वो भी इतना परफेक्ट? अभय तो डांस देखने में बिजी था और बोलता है, वाह भाभी क्या डांस करती हो। अरे अरे इतने में खुश मत हो जाइए आप लोग, अभी तो असली धमाल बचा है। अभय बोलता है, तो स्वागत करिए मेरे कामचोर मतलब कि शिवा भैया का। सभी हंसते हुए तालियां बजाते हैं। ऐसे ही सब अपना अपना परफॉर्मेंस करते हैं, कोई किसी से कम नहीं था। लास्ट में समीर और अमृता को कपल डांस करवाते हैं। समीर उसके सामने जाकर अपना हाथ उसके आगे रखता है। वो उसे पकड़ते हुए उठती है और दोनों साथ में जाते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और म्यूजिक ऑन होता। हाँ, ये दोनों कितने प्यारे लग रहे थे साथ में। सभी अमृता की मम्मी दोनों की ब्लाए लेते हुए बोलती है, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, हमेशा साथ रहो। माँ आप रोइए मत ऐसे खुशी के मौके पे, और वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। अभय उन्हें बैक हग करते हुए बोलता है। ऐसे ही संगीत की रस्म भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी थक कर जाते हैं, लेट जाते हैं, क्योंकि कल शादी जो थी एक ही घर में थे और किसी ने उन पर बंदिश ना लगाई कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन नहीं मिल सकते। सब खुशी इतने थे। दूसरे दिन आज अहलावत मेंशन पूरा फूलों से सजा था, यहाँ तक कि बाहर भी, लेकिन उस एरिया में किसी का भी आना जाना ब्लॉक था। जिसे भी जाना है दूसरे रास्ते से जाए। और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, कौन ही बड़े लोगों से पंगे लेगा। त्रिशा तुमने मेरा लहंगा कहाँ रखा था यार, मिल नहीं रहा। अभी अमृता को रेडी भी करना है। अरे वो मेरे अलमीरा में है। और अमृता की टेंशन मत लो, ब्यूटी पार्लर वाली आ चुकी है, वो रेडी हो रही होगी, इसलिए आराम से तैयार होते हैं, फिर उसके पास चलते हैं। ठीक है। और दोनों तैयार होने लगती है। इधर अमृता रेडी हो रही थी। उसने अपना वेडिंग गाउन पहन रखा था और ज्वेलरी पहन रही थी, नहीं नहीं पहना रही थी उसे सब। और बालों को बनाते हुए वो बोलती है, मैम आप बिना मेकअप के ही इतनी प्यारी लग रही है, मेकअप के बाद आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। उसकी बात सुनकर अमृता मुस्कुरा देती है और खुद को आईने में देखती है। वाकई उसके चेहरे पे निखार आया था। सही कहते हैं सब, एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन बहुत खास होता है। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, 10 मिनट में आ जाऊंगा वापस। आप कोई पूछे तो बता देना। ठीक है समीर बोलता है। अरे बेटा मुझे भी कुछ सामान लेना था और वो मैं देख कर लूंगी, जरूरी है। अच्छा ठीक है, जल्दी चलिए फिर वरना लेट हो जाएगा। और दोनों बाहर चले जाते हैं।
भाभी हो गई आप रेडी? तीनों कमरे में आते हुए बोलते हैं। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। अबे ने आज पूरा व्हाइट कलर का शेरवानी पहना था और शिवा ने ब्लैक, तो वही सागर ने मैरून कलर की। तीनों की कमा के लग रहे थे। अमृता उन्हें देखकर बोलती है, मेरे तीनों भाई बहुत प्यारे लग रहे, इस दुनिया में उनसे बेस्ट कोई नहीं। सच बताइए सबसे प्यारा मैं लग रहा हूँ ना? अभय उसके पास आते हुए बोलता है। वो अमृता अपने आंखों से हल्का सा काजल निकाल के उसको लगाते हुए कहती है, हाँ तू सबसे प्यारा लग रहा है। तीनों हंस देते हैं। तभी नीचे से गोली चलने की आवाज आती है। शिवा और सागर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और अपने पॉकेट से गन निकालकर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता। एपिसोड 30। तीनों हंस देते हैं। तभी नीचे से गोली चलने की आवाज आती है। शिवा और सागर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं और अपने पॉकेट से गन निकालकर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता। आगे तीनों नीचे जाते हैं। रोज पहले से ही वहाँ पे लड़ रही थी, लेकिन अकेले 100 बॉडीगार्ड्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। शिवा और सागर भी उसी में शामिल हो जाते हैं। शादी वाली घर खून खराबे में बदल गया था। तीनों ने लगभग सभी को मार ही दिया था, लेकिन उससे दुगनी तादाद में सब आके उनको घेर लेते हैं। रोज बोलती है, किंग कहाँ है? इन्हें अकेले हैंडल करना मुश्किल हो रहा। सागर कहता है, वो माँ के साथ बाहर गया था, उसके आने से पहले हमें ये सही करना है। अमृता और त्रिशा भी बाहर आ जाती कमरे से और नीचे का माहौल देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वहां पे विक्रम की एंट्री होती है। सारे गार्ड्स लाइन से इधर उधर खड़े हो जाते हैं और बीच में से चलता हुआ आ रहा था जैसे कोई हीरो। वो आके खड़ा होता है और बोलता है, अभी भी टाइम है, मुझे अमृता को सौंप दो, ये सब रोक दूंगा मैं, वरना तुम लोगों की लाश बिछा कर ले जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अभय सामने आते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि उसके 3 भाइयों के होते यहाँ से ले जाओ। अरे अरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करते। और ऊपर देखता है जहाँ पे अमृता दुल्हन बनी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी और डर साफ झलक रही थी। उसे देखकर वो हंसते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, पहले से ही उसे सजा के रखा है मेरे लिए, जाओ उसे लेकर आओ। उसकी बात सुनकर उसके कुछ बॉडीगार्ड ऊपर जाने लगते हैं। अभय उनके सामने आते हुए बोलता है, हिम्मत भी मत करना वरना, और उन लोगों को पीटने लगता है। भले ही वो एक फाइटर नहीं था, लेकिन लड़ना तो आता था ना। अमृता उन लोगों को अपने पास आता देखकर बोलती है, मुझसे दूर रहो वरना मेरा हस्बैंड तुम लोगों को जान से मार देगा। अभी शादी हुई नहीं और हस्बैंड? वाह क्या बात है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं बनूंगा ना तुम्हारा हस्बैंड। समीर और अमृता की माँ वापस आते हैं, लेकिन इतनी शांति देखकर समीर को कुछ खटकता है। वो जल्दी से अंदर जाता है तो सब कुछ बिखरा हुआ था। शिवा, सागर, रोज, त्रिशा सभी घायल वहाँ पे पड़े थे। वो जल्दी से ऊपर जाता है तो अभय सीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ था, उसे गोली लगी थी शायद। समीर उसे उठाता है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रहा था कुछ। वो कमरे में जाता है, अमृता नहीं थी वहाँ, मतलब वो यहाँ आया था, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। समीर जल्दी से उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है। अमृता की माँ रोए जा रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, किस हालत में है? समीर कहता है, आप रोइए मत, मुझ पे भरोसा है ना, बस आप शांत रहिए। और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, चारों को एडमिट करते हैं। समीर का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो सोच नहीं पा रहा था कि अमृता को कैसे ढूंढे। उसके साथी घायल थे और उसका जान से प्यारा भाई जो कि बचपन से उससे अलग था, आया अभी तो उसकी ये हालत हो गई। सर, शिवा सर आपको बुला रहे हैं, एक नर्स उसके पास आते हुए बोलती है। वो जल्दी उठकर वहां जाता है तो शिवा अपने सर को पकड़े बैठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लग गई थी। वहीं उसके बगल में सागर भी लेटा हुआ था दूसरे बेड पे। विक्रम था और वो भाभी को ले गया हमारे सामने, हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बातों में एक लाचारी थी जिसे सुनकर समीर कहता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सागर उठते हुए बोलता है, मैं भी चलूंगा, उसका अड्डा मैं जानत हूँ। और समीर से फोन मांगता है और उसमें कुछ करता है। 2 मिनट बाद बोलता है, हो गया, वो अपने पुराने गोडवन में है। और तीनों वहां से निकल जाते हैं। समीर उनसे बोलता है, माँ आप यही दोनों तीनों के पास रुकिए, अमृता को लेने जा रहा हूँ और लेकर ही वापस आऊंगा। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं मौत के जंग पे। इधर अमृता की आंख खुलती है तो खुद को चेयर से बंधी हुई पाती है और उसके सामने वो दृश्य घूम जाता है। जब उसे वो लोग पकड़ के नीचे ला रहे थे तो अभय आगे आ जाता है और उसे गोली मार देते हैं। वो ये याद आते ही वो चिल्लाने लगती, खोलो मुझे, मेरे भाई के पास जाना है, वो मर जाएगा, उसे गोली लगी है, कोई है, खोलो मुझे।
उफ कितना चिल्लाती है तू, कोई बात नहीं थोड़ी एनर्जी बचा लो बेबी अभी हमारी शादी होगी ना तो बेड पे काम आएगी ये एनर्जी। उसकी ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलती है तुझे क्या लगता है ये शादी हो जाएगी कभी नहीं कुत्ते की मौत मरेगा साले। तेरी मौत पे मेरी शादी होगी वैसे भी धरती से बोझ कम जाने से कुछ नहीं होता भला होता है। और टेंशन मत ले मेरा हस्बैंड आता ही होगा तेरी लाश बिछाने के लिए वो हंसते हुए बोलती है। अच्छा तो तेरा कहना है कि वो आता होगा बेबी पहले वो घर गया होगा वहां सब देखकर उसकी आंखें फटी रह गई होंगी कि इतनी सीक्रेट शादी का पता मुझे कैसे पता चला। फिर सबको हॉस्पिटल लेके गया होगा उसमें भी शायद एक दो मर गए होंगे। और तुमने जो भी अभी कहा तुम्हें माफ करता है हमारी शादी जो हो रही है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। और जैसे ही बाहर आता है उसे अपने सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पे पड़े हुए नजर आते हैं। वो हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पहुँचना मुश्किल था। वो नीचे आते हुए बोलता है कहाँ मर गए सबके सब। टोनी वो चिल्लाते हुए नीचे आता है तभी समीर को वहाँ चेयर पे बैठा हुआ पाता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। क्यों चौंक गए विक्रम सहानी उर्फ अमृता के चचेरे मामा जो कि अपनी ही बेटी जैसे लड़की पे नजर डाल रहा था शादी करने के सपने देख रहा उससे 2 शादियां करने के बाद भी। समीर की बात सुनकर वो बोलता है वो तो तुम्हें पता चल गया कोई बात नहीं वैसे भी हमारा खून का रिश्ता नहीं है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। वो है ही इतनी खूबसूरत फरिश्तों की भी नियत फिसल जाए मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तभी समीर उठ के उसे मारने लगता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरी ही बीवी पर नजर डाली एक बार नहीं 2 बार और उससे शादी करेगा उससे पहले मैं तुझे नर्क भेज दूंगा क्योंकि यहाँ तेरे जैसे के लिए जगह नहीं है और उसे लगातार मारता रहता है। विक्रम भी पलटवार करता है लेकिन वो समीर का बाला भी बाका नहीं कर पाता। कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि बाहर गए थे आकर देखते हैं तो उन पर हमला करने लगते हैं लेकिन शिवा और सागर उन्हें मारने लगते हैं। शिवा के सर में लगी होने की वजह से वो ज्यादा नहीं लड़ पा रहा क्योंकि वो हटे कट्टे थे और उन्हें ऐसे मारने से तो मरने वाले नहीं। सागर अपनी गन निकालता है और उन लोगों को शूट करने लगता है। समीर विक्रम को अब भी पीटे जा रहा था। वो बेहोश होने की कगार पे था लेकिन समीर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तू मुझे भले ही मार ले लेकिन मैंने अपना सपना पूरा कर लिया जब अमृता मेरी नहीं हो सकती तो तेरी भी नहीं होगी सिर्फ 10 मिनट बाद वो जिस कमरे में है वहां का बम ब्लास्ट हो जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। टू बी